अस्सलाम वालेकुम, कैसे भैया आप सब। ऑलराइट, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिकली लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन के बारे में देखा कि बेसिकली हमें एक यूज़र इंटरफेस दिया हुआ है, वेब पोर्टल, बेसिकली वेब पोर्टल आप कह लो, एक वेब पोर्टल दिया हुआ है जिसके थ्रू हम MySQL जो है या MariaDB एक्सेस करते हैं, अपने डाटाबेस को एक्सेस करते हैं और फिर हम यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डाटाबेस क्रिएट किया था PHP बाय बेसिक के नाम से। ठीक है, उसके अंदर हमने टेबल यूज़र सेलेक्ट किया था और फिर हम टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे और हम शो भी करवा सकते थे। और ये सब कुछ सारा का सारा ये बेसिकली क्यूरीज़ के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो क्या हमें अच्छा जो डाटाबेस भी आप क्रिएट करते हो या जो आप क्या नाम है टेबल क्रिएट करते हो, ये सब कुछ सारा क्यूरीज से ही रन होना है। ठीक है, और ये क्यूरीज आपकी रन होंगी बेसिकली आपकी PHP की फ़ाइल के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे ये रन होंगी और ये इस डाटाबेस से कनेक्ट होके यहाँ पे सारा डाटाबेस स्टोर होगा और मैनेज होगा। ठीक है, अच्छा तो अब क्योंकि अगर आपने देखो कि भी यार डाटाबेस तो मैंने एक ही बार बनाना है ना, तो मैं डाटाबेस जो है उसे बनाने के लिए वहाँ पे क्यूरी लगाऊँ और वो सारा कुछ करूँ, इससे बेहतर यही है कि मैं डेवलपर हूँ, मैं जाके सेट कर सकता हूँ। और मैं क्या करूँगा, अपने PHP माई एडमिन में आके अब यहाँ से एक न्यू डाटाबेस जो भी मैं वेबसाइट का बनाना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ से ख़ुद क्रिएट कर लूँगा और ये जब भी मैं क्रिएट करूँगा वो क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सी क्यूरी है, क्रिएट डाटाबेस दिस और फिर आगे एंटर। अच्छा, उसके बाद टेबल है, टेबल की क्यूरी है, उसके अंदर कॉलम्स आपने डालने हैं, तो वो भी मैं यहीं पे वेब पोर्टल के ऊपर मैंने आके एंटर कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ बाकी ये जो डाटा डालने वाली बात है ना, ठीक है, कि भाई टेबल यूज़र में ये डाटा डलेगा कैसे। ठीक है, आप टेबल एक से ज़्यादा भी बना सकते हो, हम यहाँ पे ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये जो डाटा डालने की बात है, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, जो हमने यहाँ से किया भी था, क्यूरी को रन करके किया भी था, तो वो सारा कुछ हम PHP के एंड से कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, अभी हम करेंगे क्या, मैंने यहाँ पे ना पहले से फाइल्स बना दी हुई हैं। ठीक है, SQL के फोल्डर में अपडेट की, डिलीट की, ठीक है, अपडेट की, डिलीट की, इंसर्ट की, सिलेक्ट की, ये मैंने फ़ाइल्स बना ली हुई। अब यहाँ पे आप देख रहे थे एक फ़ाइल बनी हुई थी DB कनेक्शन के नाम से, क्योंकि मैं वो बना रहा था लेकिन मैंने देखा कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पर नहीं लगाई। ठीक है, तो ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा जी, सो क्यूरी चलाने से पहले आपको चाहिए कनेक्शन, जो कि आपने यहाँ अपने इस मशीन के साथ जिस पे डाटाबेस MySQL चल रहा है उसके साथ आपने कनेक्शन बनाना है। उसके बाद ही आप जो है ना ये बाकी क्यूरीज रन कर सकोगे। ठीक है, अब कनेक्शन बनाने के लिए क्या तरीका होता है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इस फाइल का हम नाम रख लेते हैं जी dbcon, हम dbcon.php रख देते हैं, या config आप पूरा लिख लो या खाली कॉन्फ़िग लिख लो, ये आपके ऊपर है, मतलब DB ना लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं dbconfig.php के नाम से यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये इस फाइल में मैं क्या करूँगा, बेसिकली अपना कनेक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब इस फाइल में मैं कोई HTML नहीं डालूँगा, कोई CSS, कोई जावास्क्रिप्ट, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ PHP के अंदर कनेक्शन बनाना है। अब कनेक्शन बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो क्या ज़रूरत है, आपको सबसे पहले ज़रूरत है सर्वर। ठीक है, कि किस सर्वर पे जो वो MySQL है वो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी यूज़र नेम की। ठीक है, यूज़र की, और कि भाई वो उस मशीन पे जिस पे MySQL चल रहा है उसका यूज़र क्या है और उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, पासवर्ड भी हम यहाँ पे कॉमास में दे देते हैं। अच्छा, वैसे इन तीन चीज़ों से कनेक्शन बन जाता होता है, लेकिन हम एक साथ में एक और कनेक्शन जो साथ में क्रिएट करते हैं वो ये है कि
क्योंकि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, जो वेब ऐप बना रहे हैं, या जो भी चीज़ बना रहे हैं वेब के ऊपर, तो उसके लिए हम कोई एक ही डेटाबेस सेलेक्ट कर रहे होंगे। ऐसे ही है तो हम वो डेटाबेस का नाम भी यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम इज़ इक्वल टू समथिंग, ठीक है। अच्छा, हम एक और काम करते हैं कि हमारी ये फाइलें जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें, तो हम इन सब से पहले ना एक प्रीफिक्स दे देते हैं db_ का, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली नीचे हम और भी जब वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, चेंज ना कर दे वैल्यू, तो इसलिए हमने db के नाम से कर दिए। हम कांस्टेंट भी बना सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप कांस्टेंट बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं अभी वेरिएबल्स से ही जा रहा हूँ। ऑलराइट, अच्छा, अब आ जाती है कनेक्शन की बारी, ठीक है। तो अब हम कनेक्शन का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। मैं कनेक्शन का नाम CONN कह रहा हूँ, आप इसे dbcon भी कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम इसे dbcon इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप करोगे इज़ इक्वल टू न्यू MySQL, ठीक है। आप एक न्यू MySQL ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, PHP के अंदर। अच्छा, MySQL हम अब इससे थोड़ा सा ना आगे ज़रा चले गए हैं और हमारे पास एक इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया और हम ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, तो वो है MySQLi, ठीक है। तो हम इसी के ऊपर चलेंगे, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी इस पे चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू MySQLi मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं दे दूँगा कुछ एट्रीब्यूट्स इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। और वो क्या क्या हैं जी, $db सर्वर, ठीक है, db यूज़र नेम, ठीक है। जो तरतीब ये लिखी हुई है ना, इसी तरतीब से ही आपने देना है। तो db नेम, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, db पासवर्ड, पहले पासवर्ड आएगा, मैं वही कहूँ पास, और फिर हमारे पास आ जाएगा $db नेम, ठीक है। ये मैंने एक ही लाइन में लिख दी है। अच्छा जी, सबसे पहले सर्वर आपने देना है, फिर आपने यूज़र देना है, पासवर्ड देना है और आपने नेम देना है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे दे दी है। अब आप कहेंगे सर आपने दिए तो है नहीं, आपने ऐसे ही रन करवा लिया। सेव करते हैं, ज़रा जाके देखते हैं अपनी उस पर कि ये कनेक्शन क्रिएट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र एट लोकल होस्ट, ठीक है। अच्छा, आपका जो सर्वर है ना, वो जहाँ पे भी पड़ा होगा, यानी कि जहाँ से आप PHP My Admin एक्सेस कर रहे हो ना, तो ये आपका सर्वर बनेगा, ठीक है। यही आपने वहाँ पे देना है, ठीक है। अगर वो आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, तो जो भी आपका IP या जो उसका IP होगा या जो भी मशीन का नाम होगा, वो आप उसके हिसाब से दे दोगे, ठीक है। तो आपके सर्वर का नाम तो है लोकल होस्ट, मैं आपको बता दूं, लोकल होस्ट। जब आप होस्टिंग भी बाय करोगे ना, और अगर उसके साथ आपको MySQL ऑप्शन दी जाए, तो वहाँ पे भी आप लोकल होस्ट ही दोगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट जहाँ पे पड़ी होगी उसने उसी सर्वर पे बैठ के ही MySQL को एक्सेस करना है, तो वो लोकल होस्ट से ही एक्सेस कर लेगी, ठीक हो गया। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको बता दूं, आप आ जाओ PHP My Admin में, सॉरी, ठीक है, इसे ज़रा जूम आउट कर लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था डेटाबेस सर्वर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आ रही है। तो ये देखो, ये सर्वर दिया हुआ है, ठीक है। और 127.0.0.1 का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब वही लोकल होस्ट ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, हम सेव कर दिया हमने, हम यहाँ पर आते हैं, रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। हमने रीलोड किया। अच्छा, उसके बाद आ रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र, यानी कि यूज़र नेम हमारा गलत है। अब यूज़र नेम कहाँ से पता चलेगा, अगर आप PHP My Admin में आओ, तो यहाँ पे ना आपके पास यहाँ पे यूज़र दिया हुआ है रूट, ठीक है, root@localhost। अगर यूज़र नेम है तो पासवर्ड भी होगा, लेकिन जब मैं PHP My Admin एक्सेस करता हूँ तो उस वक्त उसने मेरे से कोई पासवर्ड नहीं मांगा,
ठीक है, तो इसका मतलब है इसका पासवर्ड एम्प्टी है, नल है, ठीक है। लेकिन जब आप होस्टिंग पे जब ये चला रहे होगे तो वहाँ पे आपका एक यूज़र नेम पासवर्ड बना हुआ होगा, वो आपको पता होना चाहिए, या आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से आप वहाँ से भी उन्हें कह के रिसीव कर सकते हो, ठीक है। वरना आप अपनी ईमेल में चेक करोगे, आपके पास अपना डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, अगर आपकी होस्टिंग में वो इंक्लूडेड है तो। अच्छा जी, तो हमारा यूज़र नेम क्या है, root@localhost। @localhost मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा रूट, ठीक है। पासवर्ड मेरा क्या है, पासवर्ड क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है तो मैं इसे एम्प्टी ही छोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे नल भी लिख सकता था, ठीक है। नल लिखो या वैसे लिखो, वो सेम ही चीज़ है। मैं रीलोड करता हूँ। अच्छा जी, अब कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज़ रिसीव नहीं हो रही। आप व्यू सोर्स में भी देख सकते हो, मुझे कोई चीज़ रिसीव नहीं हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन इस वक्त बन चुका है, सिर्फ डेटाबेस का नाम मैंने नहीं दिया। अब हम एक काम करते हैं, डेटाबेस का नाम भी दे देते हैं, PHP बेसिक, ठीक है। अगर आपका MySQL रन नहीं हो रहा होगा तो वो भी आप क्या नाम है, आपके पास एरर आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। MySQL रन कराने के लिए XAMPP के अंदर आपको पता है आपको MySQL का मॉड्यूल स्टार्ट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट वीडियो में, SQL की फर्स्ट वीडियो में के अंदर ही हमने ये किया था, ठीक है। अच्छा, सेव कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, लेकिन हम साथ में ये डेटाबेस भी साथ में कनेक्ट करवा देते हैं कि एक ही बारी कनेक्ट हो जाए। अच्छा, अब मेरे पास कोई चीज़ आई तो नहीं है, अब इसका मतलब है कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन को चेक भी तो करना है ना, ठीक है। कनेक्शन को चेक करने का क्या तरीका है, यहाँ पर आऊँगा, मैं एक इफ़ की कंडीशन लगा दूँगा, इफ़, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये देखो मैंने ये क्लास, बेसिकली क्लास से वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ना, न्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $dbcon। अच्छा, यहाँ से ना ऐसे हो जाता था, चेक हो जाता था कि अगर आप यही भी लिख लेते थे ना तो वो ट्रू फॉल्स की वैल्यू चेक कर लेता था, अगर एरर होता था तो वो इसे फॉल्स ले लेता था। लेकिन आप यहाँ पर आगे इसकी एक और प्रॉपर्टी एक्सेस करोगे, वो है कनेक्ट एरर, ठीक है, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कनेक्ट एरर है क्या चीज़। बल्कि कनेक्ट एरर को चेक करवाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ना var dump ही करके दिखा देता हूँ, $con को, $dbcon को, $dbcon हमने var dump कर दिया हुआ। इस इफ़ को तो थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, ठीक है, ताकि हम देखें तो सही कि हमारे पास रिसीव क्या हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो रिसीव हो रहा है वो क्या क्या चीज़ें रिसीव हो रही हैं, हमारे पास अफेक्टेड रोज़, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट वर्जन, मतलब हमारे पास। और ये देखो कनेक्ट एरर इस वक्त क्या आ रहा है, नल आ रहा है। नल का मतलब यानी कि कोई भी एरर हमें नहीं आया, यानी कि हम कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट एरर नंबर भी हमारे पास इस वक्त 0 है, एरर नंबर भी हमारे पास 0 है, होस्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है, इन्फॉर्मेशन आ गई है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। इसका मतलब है आप इस वक्त कनेक्ट हो चुके हो। तो हम इस तरह var dump करके तो चेक नहीं करवाएंगे ना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये कनेक्ट एरर के थ्रू चेक करवा लेते हैं, ठीक है। कि अगर कनेक्ट एरर हो तो तुम क्या लिखो, इको डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है, डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो मैंने रीलोड किया, देखो अभी मेरे पास इफ़ की कंडीशन रन नहीं हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि नल का मतलब भी फॉल्स होता है, ठीक है, नल का मतलब भी फॉल्स होता है। अब अगर मैंने यहाँ पे मैसेज शो करवाना हो कि भी डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को ऑपोजिट करना पड़ेगा, इस चीज़ को मुझे ऑपोजिट करना पड़ेगा। रीलोड करूँगा तो देखो मेरे पास डेटाबेस कनेक्टेड आ गया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा एल्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इको डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, ठीक है।
सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। ऑफ कोर्स में हमारा अभी कनेक्ट है। हम एक काम करते हैं, अपना ना यूज़र नेम ज़रा चेंज कर लेते हैं। मैं ROO कर दिया, सेव करके रीलोड करते हैं। तो देखो एक तो मेरे पास ऊपर एरर भी आ गया कि भाई वो नहीं हो सकता, और मेरे पास इफ़ की कंडीशन भी चेक हो गई है कि डाटाबेस अभी कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि कनेक्ट एरर में कोई ना कोई चीज़ मौजूद है, इस वजह से वो जो है ना हमारा ये चीज़ रन हुई। ठीक है, एक काम हाँ, रूट को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे रूट ठीक कर लिया, सेव कर लेते हैं और हम इसे कर देते हैं रीलोड। अच्छा, अब इसमें ना मैं एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट होते हो या जैसे वर्डप्रेस आप यूज़ करते हो और वो डाटाबेस यूज़ कर रही होती है, तो वो नहीं आपको बताती जी डाटाबेस कनेक्ट हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, क्योंकि वो कनेक्ट हो ही जाना होता है। लेकिन अगर आपने ये इफ़ की कंडीशन रखनी हो और चेक करवानी हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका मशीन जो है ना कभी भी जो है ना आपके साथ जो है ना वो शैतानी कर रही है। ठीक है, तो आप बाहर चेक करना चाहते हो कि भी डाटाबेस चल भी रहा था कि नहीं चल रहा था, एम ही जो है ना वो एग्जीक्यूशन हुई जा रही है। तो उसके लिए आप ये इफ़ की कंडीशन लाजमी लगाते हो, अच्छी बात है, लगानी चाहिए। लेकिन अब उसका मैसेज मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना चाहता। ठीक है, अब ये चीज़ ना थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट वाली मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट में आ जाता हूँ, यहाँ कंसोल लॉग ओपन कर लेता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में आपको पता होगा, अगर आपने कोई मैसेज आउटपुट करवाना हो या कंसोल लॉग में, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होती है console.log। ठीक है, आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन console.log हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, WRLD वर्ल्ड, एंटर दबाते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया मैसेज। तो हम ये स्क्रिप्ट लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी होता है तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में आके कंसोल में आके अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो ये जावास्क्रिप्ट की ये चीज़ है ना, इसको मैं यूज़ करूँगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने एरर शो करना हो, ठीक है, एक चीज़ होती है वॉर्न। ठीक है, देखो वार्निंग साइन मेरे पास आ गया। अच्छा, और अगर मैंने एरर शो करना हो तो मेरे पास console.error की ऑप्शन भी होती है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, एरर शो करना चाह रहे हो, इन्फॉर्मेशन यूज़ करना चाह रहे हो, वॉर्न यूज़ करना चाह रहे हो, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो। तो मैं काम करता हूँ, अगर तो कनेक्ट हो जाए तो लॉग कर दे, अगर एरर आ जाए तो कंसोल एरर कर दे। इसको हम ना ट्राई करते हैं। अब ट्राई करने का तरीका क्या है, हम आ जाते हैं अपने कोड में। ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ था। अब इसको हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एंटर, और इसके स्टार्टिंग में लिख देते हैं स्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट चलाने लगे, और बिल्कुल एंड पे स्क्रिप्ट एंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता डाटाबेस कनेक्टेड ना मेरा यहाँ वेबसाइट के बॉडी में लिखा हुआ है, इसके लिए हम ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, Ctrl+V कर देता हूँ। मैंने कंसोल लॉग रखा हुआ था। ठीक है, इसमें भी वही काम, यहाँ पे मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लेता हूँ, और ये जो मेरा डाटाबेस कनेक्टेड है ना, इसे मैं कट करके इस कंसोल लॉग के इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चीज़ इको करवा देगा, और ये चीज़ जब इको होगी मेरी HTML बॉडी के अंदर, तो ये एज ए स्क्रिप्ट रन होगी और मेरे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, सो मैं इसे क्लियर भी कर देता हूँ। वैसे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम रीलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, और इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये देखो यहाँ पे हमने रीलोड किया। अब मेरी बॉडी में कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे इंस्पेक्ट एलिमेंट में कंसोल में लिखा हुआ आ गया डाटाबेस कनेक्टेड। तो जब भी आपने अपनी डिबगिंग वगैरह करनी हो तो कोशिश करो अपना जो आउटपुट है ना वो बॉडी की बजाय आप यहाँ स्क्रिप्ट में ले लो। अनलेस आपको पता है आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, कोई और वेबसाइट देख तो नहीं रहा, आप ही देख रहे हो, तो आप जो है ना इस तरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लाइव सर्वर पर बैठे हो और आपने डिबगिंग करनी है और आपको पता है कि यूज़र्स भी बैठे होंगे, वो भी सब कुछ देख रहे होंगे, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप उसे इंस्पेक्ट एलिमेंट में ले लो थोड़ी देर के लिए, ताकि आप देख सको कि एरर आ क्या रहा है। तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है। तो हम एक काम करते हैं, यही डाटाबेस कनेक्टेड हमने दे दिया, अब हम उसको अपने एरर को भी जो है ना
चेंज कर लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा और लॉग की बजाय मैं कर देता हूँ जी एरर। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। ठीक है, सेव कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं, रीलोड करते हैं और देखो रीलोड किया, डेटाबेस कनेक्टेड आ रहा है। बट अगर मैं वहाँ पे कोई चीज़ चेंज कर लेता हूँ, यानी कि मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, हालांकि है एम्प्टी, लेकिन मैं अगर कोई पासवर्ड जानबूझ के डाल भी दी है जो कि गलत होगा, फिर मैं रीलोड करता हूँ तो वो क्या कहेगा, डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। देखो मेरे पास एरर भी आ गया। लाइव सर्वर पे ना आपके पास एरर बॉडी में अक्सर नहीं आ रहे होते, उसमें एरर लॉग की एक फ़ाइल होती है, आपकी होस्टिंग वाली जगह पे पड़ी होगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या एरर आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो सारे आपके एरर इकट्ठे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली कनेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम, अब कनेक्शन हमारा बन गया है, बाकी हमारा काम रह गया क्यूरीज चलाना। अब हम PHP से इस डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर भी करवाएंगे। ठीक है, डाटा एंटर भी करवाएंगे और डाटा एक्सेस भी करेंगे और हम अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे। ठीक है, सब कुछ हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से, और किसकी मदद से, इस कनेक्शन की मदद से। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।